भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, उसका उपकार समझना, भगवान को हर दिन थैंक यू बोलना। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमको दुखी नहीं होना है, जो हमारे पास है उसको याद करके हमको सुखी होना है। मैंने अभी एक महाभारत की कथा सुनी थी, उसमें एक आदमी दुख के कारण आत्मघात करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जा रहा है। तो इंद्र ने सियार का रूप धारण करके, इंद्र ने सियार के रूप में उससे कहा कि आप इंसान लोग बार बार मरने का क्यों सोच रहे हो? अभी देखिए, मुझे मच्छर काटते हैं, सियार बोलता है, तो मैं उसको उड़ा भी नहीं सकता। कहीं पैर में लग गया है तो मैं उसको कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों को तो भगवान ने हाथ दिए हैं इंसान को, तो आप मरने का क्यों सोच रहे हैं? हम तो यही सोचते हैं कि इंसान की तरह हमारे पास भी हाथ होते तो हम मरते नहीं, कभी भी दुखी कभी नहीं होते। आपको हाथ दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, बहुत कुछ भगवान ने दिया है। मैंने बंबई में एक बहुत बड़े सेठ को देखा था, बहुत बड़े बिल्डर थे, जमीन भी बहुत थी बंबई में, किंतु मैंने देखा कि उनको कोई संतान नहीं थी, पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं था। तो वो वही सोच रहा था कि इतनी ज्यादा संपत्ति है, मुझे मुझे किस काम की, नहीं पुत्र। अभी आप देखना कि बहुत कुछ संपत्ति है किंतु संतान नहीं है तो आदमी को बहुत दुख रहेगा। फिर उस आदमी को मैंने देखा कि उसका जो शरीर था ना, वो नीचे से काम नहीं करता था, यहाँ यहाँ गर्दन के नीचे का भाग काम नहीं करता है, और उसको स्मोकिंग करने की आदत थी। तो जब बिस्टोल या बीड़ी पीनी है ऐसे ही, तो क्या करते हैं, उसका जो सेवक था वो हाथ में लेकर उसके मुंह के पास इस तरह से लाता था और वो बीड़ी पीता था। तो मैंने सोचा कि जब अपना हाथ नहीं होता है तो बीड़ी पीने में भी मज़ा थोड़ा आता है ना? अपना हाथ नहीं होता, कब पी लिया, कब दूर करना, कब पास में लाना, वो भी दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है। तो हाथ हमको भगवान ने दिया है, बहुत कुछ दिया है भगवान ने। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है उसमें आनंद में रहना चाहिए, मजा करना चाहिए। आजकल हम क्या है कि थोड़ी थोड़ी बात में दुखी होते रहते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमको ये नहीं मिला है, हमको वो नहीं मिला है, इस तरह से हम दुखी ही दुखी होते रहते हैं। मुझे पत्नी अच्छी नहीं है, मुझे पति अच्छा नहीं मिला है, मुझे सास अच्छी नहीं मिली है, मुझे पुत्र अच्छा नहीं मिला, ऐसे ही हम करते रहते और दुखी होते रहते हैं। इस तरह से बहुत सोचना नहीं, जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। सुखी होने का एक ये उपाय है। एक भाई था ने, तो उसकी पत्नी उसको बार बार मारती थी, तो उदास रहा करता था। पत्नी कभी भी मार देती है, जो भी हाथ में आता है तो पत्नी मार देती थी। आजकल की पत्नियां भी बहुत भारी हो गई है अब। और एक दिन उदास बैठा था तो उसका मित्र आया, तो पूछा कि क्यों उदास बैठा हो? तो कहा कि आजकल मेरी पत्नी मुझे मारती है बहुत। क्या मारती है? तो कुछ भी मारती है, रसोई करती है, बर्तन आता है तो बर्तन मार देती है, बेलन का कहा कर देती है, ऐसे ही कुछ भी मार देती है। फिर कुछ नहीं, आकर ले जाती है। तो मित्र ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी मारती है तो बेलन देने के लिए भी मुझे ही जाना पड़ता है, बर्तन देने के लिए मुझे ही जाना पड़ता है। तो इसने कहा कि तब तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे देने के लिए नहीं जाना पड़ता है। दुनिया में सुखी होने का यह सबसे बड़ा एक उपाय है। दूसरे को देखेंगे तो हम सुखी, हम बहुत सुखी लोगों को देखते रहते तो दुखी होते रहते हैं। दूसरे का देखो, हमसे भी बहुत दुखी लोग हैं, उससे तो भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है। मैं तो इतना बोलता हूं कि जो मनुष्य का शरीर मिला है ने, वो अब्जों रुपया की संपत्ति हमको मिली है। मानव का शरीर हमको मिला है, भरत खंड में हमको मनुष्य का शरीर मिला है। और आप सब तो बहुत भाग्यशाली है कि भृगु महर्षि की तपोस्थली में जन्म मिला है। राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि, ऐसी स्वामीनारायण भगवान की ये जन्मभूमि, ये उत्तर प्रदेश, ऐसे देश में हमको जन्म मिला है जहाँ मैया गंगा बहती है, मैया यमुना बहती है। मैंने एक बात सुनी है कि हमारे शरणाई वादक जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, वाराणसी में रहते थे और बहुत अच्छे शरणाई वादक थे। तो
बिस्मिल्लाह खान जी विदेश गए थे, अमेरिका गए थे, तो अमेरिका के लोगों ने कहा कि आप यहीं रह जाओ, यहीं पाठशाला बनाइए और संगीत की विद्या सिखाइए, यहीं रहिए आप, सब व्यवस्था हम यहाँ कर देंगे। और तब बिस्मिल्लाह खान जी ने इतना कहा था कि यदि आप जो काशी में बहती हो गंगा मैया को इधर ला दो और काशी विश्वनाथ भगवान को इधर ला दो तो मैं यहाँ अमेरिका में ठहर जाऊंगा। गौरव होना चाहिए जो हमारे देश का है वो, कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम कंगाल नहीं है। ये मानव का शरीर मिला है, भरत खंड में मिला है, माँ बाप पति पत्नी अच्छे मिले हैं, तो उसका गौरव होना चाहिए। तो किसी ने गाया है, जो हमको मिला है ना उसका आनंद रखना चाहिए। भगवान से गाया है कि भगवान मालिक तुझने मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हर दिन भगवान के पास मांगने के लिए ही नहीं जाना है मंदिर में, कभी कभी सुबह में उठकर भगवान के पास जाकर कहना है कि भगवान खूब खूब थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। एक हमारी छोटी सी पेन जेब में से नीचे गिर जाती है और कोई उठाकर हमको देता है तो हम बोलते हैं थैंक यू। हमारी चीज कोई हमको देता है उठाकर तो हम बोलते हैं थैंक यू। तो ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है, एक बार उनके मंदिर में जाकर बोलना कि हे भगवान थैंक यू, आपने मुझे बहुत दिया है। केवल मांगने के लिए नहीं, केवल दुखी होने के लिए नहीं जाने का। एक बुजुर्ग आदमी थे ना, हर दिन मंदिर जाते थे और भगवान के सामने खड़े रहकर बहुत हंसते थे, खुलकर हंसते थे। तो किसी जवान ने पूछ लिया कि दादाजी आप इतना भगवान के सामने हर दिन हंसते क्यों हैं? तो दादाजी ने कहा है कि सब लोग भगवान के पास आकर दुख ही व्यक्त करते रहते हैं, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे धन नहीं है, मुझे मेरी बीबी मार रही है, ये हो रहा है हो रहा है। भगवान पूरे दिन सबका दुख सुन सुनकर ऊब जाते हैं, इसलिए मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हंसता हूं। कि कोई एक इंसान ऐसा भी आना चाहिए मंदिर में कि कम से कम हंसे। तो हमें हर बार भगवान के पास मांगने के लिए नहीं जाना, कभी बोलना है कि प्रभु जो आपने दिया है बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, शुक्रिया, आपका शुक्रिया।